फ्रेंड्स, वेलकम टू शकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मौसम बिल्कुल बदल रहा है। पहले क्या होता था, 5:30-6 बजे तक उजाला रहता था, मतलब मोस्टली 6:30 बजे तक। बट अभी क्या है, अभी बज रहे हैं 6 भी ठीक से नहीं बजे, और मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। एकदम अंधेरा हो गया, जैसे लग रहा है कि 8 बज रहे हैं। और अभी तो अक्टूबर की हाफ ही हुआ है, बट मौसम कैसा है, अब ठंड धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, स्पेशली अपनों के साथ साथ बच्चों का भी, और बड़े बुजुर्ग का, खुद का भी। मैं तो ये करती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर की दवा, मेडिसिन जो होते हैं बच्चों को फीवर में थोड़ा बहुत दे देते हैं, जो वैसे नॉर्मली सर्दी जुकाम खांसी होती है, उसके लिए तो मैं बेस्ट रेमेडी यही करती हूँ कि मैं काली मिर्च का पाउडर रहता है, उसे लेते हैं, और उसमें मतलब पहले 1 चम्मच शहद लेते हैं, उसमें काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल लेते हैं, पिंच भर। अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा, और अगर बड़े लोग हैं थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हैं, इतना अमाउंट कि आपको थोड़ा सा फील हो। और शहद के साथ इसलिए क्योंकि शहद भी फ़ायदा करता है ये सारे जुकाम में और कफ वगैरह में, और इससे गला बहुत साफ होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ऐसे ही ट्राई करें। मैं तो यही करती हूँ, अगर खांसी जुकाम कुछ भी आता है तो ऐसे ही बच्चों को देती हूँ। और अगर उसके बावजूद भी दिक्कत होती है, जैसे कि खांसी ज़्यादा आ रही है या तो कफ आ रहा है, तो उसके लिए आप मतलब मोस्टली यही करिए कि सुबह शाम गर्म पानी से गरारा करिए, उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए, और अगर सेंधा नमक के साथ आप उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला लेते हैं, तो ये तो एंटीबायोटिक का काम करेगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो मैं तो यही करूँगी कि मतलब आप लोग को भी कहूँगी कि आप लोग भी यही ट्राई करें, क्योंकि अब ठंडी शुरू हो रही है। यही सारी होम रेमेडीज़ जो होती हैं, जो कि नॉर्मल करते हैं और करनी ही चाहिए। बाहर का मतलब कि कफ सिरप या ये सब कोई दवा लेनी, छोटे मोटे चीज़ों की दवा लेने से अच्छा है कि आप पहले घर पे उसको ट्राई कर ली। मगर हाँ, अगर 1-2 दिन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर कफ हो रहा है या तो खांसी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तब आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। ये भी नहीं कि हाँ नहीं, बैठे ही रहें, वेट करते रहें, तो ये भी नहीं है। और उसके अलावा भी सबसे अच्छा जो बहुत पुराने से, यानी कि मम्मी दादी नानी कब से, उनके भी पहले से चलता आ रहा है कि जो कि कहते हैं गरम तेल, पका हुआ तेल, जो कि सरसों के तेल में हम लोग अजवाइन, लहसुन, अब तो उसमें पहले अजवाइन और लहसुन होता था, गरम करके फिर उसको पका के उसको वही तेल लगाते थे सुबह, जिससे कि बहुत ठंडे भर लगता था। मैं भी यही करती थी ट्राई, अभी भी करती हूँ। और अब क्या होता है, अब अगर आप उसमें और चीज़ें ऐड कर सके, जैसे कि हींग है, हींग से जैसे कि ठंडी से ना पेट दर्द करने लगता है, तो हींग भी आप उसमें ऐड कर ली। मतलब सरसों के तेल में हींग, अजवाइन, लहसुन, और एक मोम, खाने वाला मोम आता है, उसको भी आप उसमें पका लीजिए। तो ये सारे चीज़ों को पका के आप पैर, हाथ में, सीने पे हल्का पका के रख लीजिए। फिर आप उसको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, छान के रख लीजिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको लगाना हो तो उसको किसी बर्तन में लेके थोड़ा सा गर्म करिए, फिर लगाइए, उससे बहुत ही राहत मिलती है। तो यही सब कुछ है होम रेमेडीज़ जो कि हम लोग कर सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ, पहला मेरा यही होता है, उसके बाद से फिर दूसरा। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, मौसम भी का भी यही हाल है, हल्की ठंड भी बढ़ गई है, दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई भी चल रही है। और आप सबका क्या चल रहा है? आप सब लोग भी प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा, मैसेज करिएगा कि हाँ आप लोग ने दिवाली सफाई शुरू कर दी कि नहीं। मोस्टली सब लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा। तो देखते हैं प्रभु और अर्णव क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा, होमवर्क हो गया? अभी ये खेल के आए हैं और देखो एकदम थक गए। होमवर्क कर लीजिए बेटा, इनको कितनी भी जगह रहेगी, हर जगह, मगर इनको ज़मीन पे ही बैठ के होमवर्क करना है ना, अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी होमवर्क फिनिश करिए, एक गेम खेलेंगे। हाँ, पहले होमवर्क फिनिश करिए। प्रभा तो आ नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं कि मम्मा
मुझे व्लॉग में ले ना ले। तो कुछ बदमाशी हो रही है तभी देख रहे हो पीछे से। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि अगर ठंडियों के टाइम पे ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग हल्दी का यूज़ करें, लौंग का यूज़ कर दें, ये सब खाने खांसी में, या तो वैसे भी हल्दी वगैरह एंटीबायोटिक का होता है, तो ये सब हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जब भी हम लोग मलाई से घी निकालें तो घी निकालते समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना है। लौंग, जैसे मैंने इतना लिया तो मैंने 2-4 लौंग ले लिया, थोड़ी सी हल्दी, फिर इसको हम अच्छे से चलाते हैं और जब ये अच्छे से जल जाता है मलाई, तो इसमें से जो घी निकलता है वो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। तो ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।